एक बहुत ही सुंदर और घने जंगल के बीचों बीच टॉमी नाम का कछुआ रहता था। टॉमी एक बहुत ही विचारशील कछुआ था जो कभी भी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करता था। उसे शांति से बैठना और प्रकृति को देखना बहुत पसंद था। टॉमी अक्सर घंटों तक फूलों की पंखुड़ियों को गिनता और आसमान में तैरते बादलों को देखता रहता था। टॉमी का मानना था कि जीवन का हर पल एक उपहार है जिसे धीरे धीरे और प्यार से जीना चाहिए। उसके लिए कोई भी चीज समय और धैर्य से ज्यादा कीमती नहीं थी। एक सुबह जंगल में धूल उड़ाता हुआ कोई बहुत तेजी से टॉमी के पास से गुजरा। वह रिकी खरगोश था। रिकी इस जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर था और उसे इस बात पर बहुत गर्व था। वो कभी भी एक जगह टिककर नहीं बैठता था। रिकी अचानक टॉमी के सामने आकर रुका और हंसते हुए बोला, अरे टॉमी, तुम इतने धीरे क्यों चलते हो? अगर तुम इसी रफ्तार से चले तो अगले पेड़ तक पहुंचने में तुम्हें अगला हफ्ता लग जाएगा। रिकी टॉमी के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाने लगा। टॉमी बस मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर बाद मोमो बंदर एक ऊंचे आम के पेड़ से नीचे कूदा। मोमो बहुत चंचल था लेकिन उतना ही लापरवाह भी। उसने एक आधा खाया हुआ फल रास्ते में फेंक दिया और टॉमी का मजाक उड़ाने लगा। रिकी सही कह रहा है टॉमी, तुम तो चलते फिरते पत्थर जैसे हो। मोमो अपनी पूंछ के सहारे पेड़ से लटक गया और टॉमी के सामने मुंह बनाने लगा। क्या तुम्हें दौड़ने और खेलने का मन नहीं करता? जीवन बहुत छोटा है दोस्त, इसे यूं धीरे धीरे मत बिताओ। टॉमी ने बस अपनी गर्दन हिलाई और अपनी धीमी चाल जारी रखी। जैसे ही सूरज बादलों के पीछे छिपने लगा, ओली उल्लू पुराने बरगद के पेड़ से नीचे उड़कर आया। ओली जंगल का सबसे बुद्धिमान रक्षक था। वो धीरे से टॉमी के पास उतरा और गंभीर आवाज में बोला, ध्यान से सुनो छोटे कछुए, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ओली ने चेतावनी दी कि हवाएं बहुत तेज चलेंगी और भारी बारिश से घाटी में बाढ़ आ जाएगी। टॉमी ने इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से लिया। वो घबराया नहीं, बल्कि उसने नदी के किनारे से भारी और मजबूत पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रिकी ने टॉमी को पत्थर ढोते देखा और बोला, टॉमी, ये क्या बेकार का काम कर रहे हो? देखो, अभी भी धूप निकली है। चलो मेरे साथ रेस लगाओ। टॉमी ने शांति से जवाब दिया, रिकी, मैं बारिश के लिए तैयारी कर रहा हूँ। सुरक्षा के लिए समय निकालना जरूरी है। इसके बाद टॉमी ने पत्थरों को जोड़ने के लिए गीली मिट्टी इकट्ठी की। मोमो बंदर ने उसे ऊपर से देखा और टहनियां फेंकने लगा। तुम घर बना रहे हो? कितना उबाऊ काम है। चलो हमारे साथ पेड़ों पर कूदो। टॉमी नहीं रुका, वो सावधानी से पत्थरों के बीच मिट्टी भरता रहा। ओली उल्लू ने फिर से उड़कर टॉमी के काम को देखा। उसने देखा कि टॉमी ने न केवल एक मजबूत घर बनाया है, बल्कि उसके अंदर कुछ सूखे मेवे और जड़ें भी जमा कर ली हैं। ओली ने सिर हिलाकर सराहना की और कहा, कल की सुरक्षा आज की मेहनत से ही मिलती है। अचानक आसमान का रंग पूरी तरह बदल गया और तेज गड़गड़ाहट के साथ तूफान आ गया। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल की जमीन नदी बन गई। रिकी खरगोश अपनी बिल में छिपने गया, लेकिन पानी उसके घर में घुस गया। वो कांपने लगा क्योंकि उसकी तेजी उसे गीला होने से नहीं बचा सकी। ऊंचे पेड़ों पर मोमो बंदर एक टहनी को जोर से पकड़े हुए था। तेज हवा के कारण टहनियां इतनी जोर से हिल रही थीं कि मोमो का टिकना मुश्किल हो गया। उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी और उसे समझ आ गया कि सिर्फ मस्ती करना आज काम नहीं आ रहा है। रिकी और मोमो जंगल के बीच में मिले। दोनों बहुत डरे हुए और थके हुए थे। धुंधली बारिश के बीच उन्हें एक छोटी सी रोशनी दिखी। वो टॉमी का मजबूत घर था। वे भागकर टॉमी के दरवाजे पर पहुंचे। टॉमी ने तुरंत दरवाजा खोला और कहा, अंदर आ जाओ दोस्तों, यहाँ जगह भी है और गर्माहट भी। अंदर पहुंचकर टॉमी ने अपने दोस्तों को खाने के लिए मेवे दिए। बाहर तूफान गरज रहा था, लेकिन अंदर सब सुरक्षित थे। रिकी और मोमो ने टॉमी से माफी मांगी। उन्होंने सीखा कि तेजी और मस्ती अच्छी है, लेकिन भविष्य के बारे में सोचना और धैर्य रखना सबसे बड़ी ताकत है।